दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया, नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ दी आप लोगों को। आप लोगों ने फॉर्म को फिलअप भी किया और जिनका सिंगल एप्लीकेशंस था उनका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट भी हो गया है। जो ग्रुप 3 में थे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 3 के कैंडिडेट्स थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एप्लीकेंट्स नहीं थे, उनमें भी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, इस बीच मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। प्ले रखी है, उन्होंने कॉल भी काफ़ी किया कि सर कब स्टार्ट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, ड्रॉ कब स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जैसा कि 17 अक्टूबर को जब आपने फॉर्म फिलअप किया, इसके बाद दोस्तों दशहरा स्टार्ट हो गया था। फिर उसी बीच में 10 नवंबर की डेट भी थी, तो कुछ ऑफिसर्स जो है, सेल्स ऑफिसर्स, उसमें भी बिजी थे। उसके जस्ट बाद फिर दोस्तों दीपावली आ गई, तो लोग दीपावली में बिजी थे। उसके साथ ही छठ आ गया, तो छठ में बिजी थे। तो दोस्तों, कुल मिला के देखा जाए तो जितने लोग भी थे, जितने भी ऑफिसर्स थे ऑयल मार्केटिंग कंपनी के, वो थोड़ा सा पर्सनल काम में भी व्यस्त थे। इस वजह से थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस, ड्रॉ का प्रोसेस लेट स्टार्ट नहीं हो पाया। कुछ कुछ चल रहे थे, बट दोस्तों अब टाइम आ गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत तेजी से वर्क करेगा और सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो थे वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास अपने घर जाके जितने भी फेस्टिवल्स थे, पर्व थे, छठ का पर्व, ये सारी चीज़ें मना के धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा सिलेक्शन का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनी का प्रेशर भी है सेल्स ऑफिसर्स के ऊपर कि बहुत तेज़ी से काम करना है, जल्दी से जल्दी एलओआई इशू करनी है। तो इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, बट आप प्रिपेयर रहिए। और साथ ही दोस्तों, जो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर रहे हैं। तो अपलोड करते टाइम उनके कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में नेम जो है वो मिसमैच हो रहा है। तो उसके लिए दोस्तों आप एफिडेविट दे सकते हैं। कहीं पे फादर नेम का मिसमैच हो रहा है, वहाँ पे आप एफिडेविट दे के एफिडेविट बनवा के आप उसको ऑनलाइन अपलोड कर दें, उस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनको आप कर लें। जैसे कुछ चीज़ें हैं, अपेंडिक्स 10A है, उसमें भी कुछ रेक्टिफिकेशन हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, उसमें दिया भी हुआ है कि जो भी क्लॉज आपके लिए नहीं है उसे आप स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो ऐसा जिन्होंने नहीं किया या जिन्होंने पूरा ही बना दिया, तो उससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनी से आपके पास मेल या मैसेज आता है कि इसको फिर से देना है, एक चीज़ बता दो दोस्तों, अपेंडिक्स 10A बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। वो आपको पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में से कम 10 से 12 बार देना पड़ेगा। इसके लिए आप परेशान मत होइए कि मैं कितनी बार सबमिट करूँ। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब आपको अपेंडिक्स 10 लिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो नॉन रेक्टिफिकेशन है, तो मैं आज उस पर ही आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक। तो नॉन रेक्टिफिकेशन जो डिफिशियंसीज हैं जो आपके एप्लीकेशंस में हैं, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपडेट्स आपको बराबर मिलती रहे कि क्या चल रहा है। और एक चीज़ और दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करते हैं, मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं, तो जिनको कुछ इसके बारे में नहीं पता है उनको भी पता चल जाता है। जिनके कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो दोस्तों मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न है कि और सारे काम हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ उन सारे आपके जो कमेंट्स हैं उनको एक कंबाइन करके एक वीडियो बना दूं। तो मैं ऐसा भी करूंगा। तो प्लीज़ आपके जो भी क्वेरीज हैं, ठीक है, विदाउट हेजिटेशन आप हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिस्ट ऑफ नॉन रेक्टिफिएबल डिफिशियंसीज इन एप्लीकेशन, मतलब दोस्तों जो आपके एप्लीकेशंस में कुछ ऐसे कमियां हैं जिनको
सही नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ये चीजें मैंने पहले भी बताया था, एक मैंने स्पेशल इस पे वीडियो बनाया था, मैं उससे रिपीट कर देता हूँ दोस्तों कि दोस्तों अगर एज फैक्टर की बात करें, अगर 21 ईयर्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है, और 60 ईयर्स के ऊपर है, इस केस में आपको दिक्कत हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखें। दोस्तों, एप्लीकेंट डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी फॉर विच द सब्जेक्ट डीलरशिप इज रिजर्व। दोस्तों सपोज दैट कोई रिजर्व कैटेगरी का है, चाहे वो CFS साइड का हो, SC OBC SC का हो, ST का हो, या फिर OBC के लिए रिजर्व हो, या फिर CC1 या CC2 के लिए हो, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि सपोज दैट वहां पे कोई SC कैंडिडेट या CC2 का, स्पेशली मैंने देखा है कि कंबाइंड कैटेगरी 2 जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन है, लोगों का ये कहना था कि वहां पे कोई एप्लीकेंट नहीं है तो मैं फिलअप कर दूं तो क्या वो मुझे मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो रिजर्व कैटेगरी जिसके लिए है उसको ही मिलेगी, और साथ में ही दोस्तों वो रिजर्व कैटेगरी का प्रूफ भी उनको देना पड़ेगा। CC2 के अगर हैं तो उनका प्रूफ देना पड़ेगा, जो भी उनकी अपनी गाइडलाइन है, ठीक है। वो दोस्तों एक चीज आप समझिएगा, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है। इसमें आप कहीं पे भी थोड़ा सा मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके ऑनलाइन जा रहे हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जा रहा है, जो आप अपलोड कर रहे हैं, और जो आपने फॉर्म में फिलअप किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैच कराने के बाद ही आपको आगे जो है आगे के लिए प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। LOI से पहले जितने भी प्रोसेस हैं दोस्तों, LOI से पहले आपका LEC होना, फील्ड वेरिफिकेशन होना, ये सारी चीजें दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही होगा। हाँ, उसमें कुछ माइनर मिस्टेक्स है, मेजर मिस्टेक्स नहीं दोस्तों, माइनर मिस्टेक। आपकी नेम में कोई मिस्टेक आ गया है तो उसको सही कर सकते हैं, फादर नेम में कोई मिस्टेक आ गया है उसको सही कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपने लोकेशन चेंज कर दिया तो उसको सही कर सकते हैं, ठीक। ये सारी चीजें नहीं होंगी। इसी तरह मैंने आपको बताया कि कोई फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर के लिए वो चाहिए। साथ ही दोस्तों जो मैंने एक चीज और आप लोगों को बताया था, सेम लैंड ऑफर्ड इन मल्टीपल एप्लीकेशंस फॉर द सेम लैंड, ठीक है। अगर दोस्तों एक ही लैंड को कई एप्लीकेंट्स ने यूज किया है तो इस केस में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसके लिए आप तैयार रहें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और साथ ही दोस्तों जो आपने ग्रुप डिसाइड किया, ग्रुप ऑफ लैंड एज डिक्लेयर्ड बाय द एप्लीकेंट इन द एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने डिक्लेयर किया कि मैं ग्रुप 1 में फिलअप कर रहा हूँ, ग्रुप 2 में फिलअप कर रहा हूँ, ग्रुप 3 में फिलअप कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक चीज आप समझ लीजिए कि सपोज दैट आपने ग्रुप 1 के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए और आपने ग्रुप 2 में अप्लाई कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको रेक्टिफाई किया जा सके कि आपको ग्रुप 1 में लाया जाए, नहीं होगा। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ग्रुप 2 के हैं, आपने ग्रुप 1 में फिलअप कर दिया तो आपको ग्रुप 2 में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। और साथ ही दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिजेक्शन हो रहा है, जैसे CFS साइट के जितने भी एप्लीकेंट्स हैं ग्रुप 3 वाले, अगर उनका किसी रीजन से रिजेक्शन हो रहा है तो उनको ग्रुप 3 में भेज दिया जाता है। इन फ्यूचर जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो उनको भी एक मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों जो इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको विद इन ए टाइम पीरियड, जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपको वाया मेल या मैसेज बताएगी, वो आपको इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना है। अगर आप सबमिट नहीं करते हैं ऑनलाइन, उसमें कोई भी रेक्टिफिकेशन, कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता है। एक चीज और, डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड फॉर स्क्रूटनी विद इन स्क्रूटनी टाइम एज द एडवाइज बाय द कंपनी। देखिए क्या है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई स्क्रूटनी होनी है, कोई इसमें रीचेकिंग होनी है, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने टाइम दिया है बस उसी में होना चाहिए, उसके बाद नहीं हो सकता है, ठीक है। रेक्टिफिएबल डिफिशियंसीज नॉट करेक्ट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। देखिए दोस्तों, जो भी रेक्टिफिकेशन होना है, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम का हो, एड्रेस का हो, या फिर जिन्होंने लीज डीड करवाया हुआ है और उन्होंने उसमें सब लीज का क्लॉज नहीं डलवाया हुआ है, तो जो भी रेक्टिफिकेशन होना चाहिए वो 21 डेज का टाइम आपको कंपनी देगी, ठीक है। और उस 21 डेज में ये सारी चीजें होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर आप करते हैं तो फिर उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक चीज क्या है, पैन नंबर मिसमैच, इनकरेक्ट पैन नंबर, पैन डज नॉट बिलोंग टू द एप्लीकेंट। अगर दोस्तों आपका पैन नंबर मिसमैच कर रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर प्रोसेस, ओके। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एप्लीकेंट कुड नॉट
प्रोड्यूस सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों आप खुद से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। चेंज इन खसरा, खतौनी, गट, सर्वे ईटीसी नॉट ईटीसी ऑफ ऑफरलैंड। जो दोस्तों आपने एप्लीकेशन फॉर्म में खसरा नंबर, खतौनी नंबर, गट नंबर, सर्वे नंबर जो भी आपने दिया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। बहुत लोगों के मेरे पास मेल आया है, मैसेज आया है कि मैंने गलती से गलत खसरा नंबर डाल दिया, तो उसमें दोस्तों कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। अब उसमें कोई भी अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। इसी में देखिए दोस्तों एक है आपका एफिडेविट अपेंडिक्स 3 इज ऑफ अ डेट लेटर देन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जो अपेंडिक्स 3 है, मैंने बार बार बताया था कि जो अपेंडिक्स 3 है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले का होना चाहिए, ठीक। नो अल्टरेशन, एडिशनल, डिलीशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी परमिटेड एक्सेप्ट अप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों कुछ क्वेरीज आ रही हैं, जैसे कई मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जो मेरे से कंसल्टेंसी लिए हुए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे अपेंडिक्स 5 जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अपेंडिक्स 5 में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उसको आपने प्रॉपर तरीके से बनाया नहीं है। अपेंडिक्स 5 एक लेआउट है, वो आपके जमीन को प्रॉपर शो कर रहा है कि कहाँ पे आपकी जमीन है। आपका सेल्स ऑफिसर उस चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर दे। इस वजह से कई ऐसे लोग हैं जिनके अपेंडिक्स 5 को रिजेक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पैरामीटर्स दिए गए हैं अपेंडिक्स 5 के, मैं दिखा देता हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आपका एक अपेंडिक्स 5 है जिसमें हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से, जो एडवर्टाइज लोकेशन है, जो आपका लोकेशन निकला हुआ था वो डिटेल डाल दी थी। ऑफर्ड प्लॉट डिटेल में जो भी आपका फर्स्ट में डालना था, जो भी आपका खसरा नंबर, खतौनी नंबर, प्लॉट नंबर था, वो यहाँ पे मेंशन करना था। जो भी विलेज था, तहसील था, डिस्ट्रिक्ट था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी थी। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर, या मुझे कॉल भी किया कि सर अगर डायमेंशन जो है 30 मीटर इंटू 30 मीटर की रिक्वायरमेंट है और एग्जैक्ट लोकेशन जो है वहाँ पे वो 2 मीटर कम है, फ्रंट 2 मीटर कम है और डेप्थ जो है ज़्यादा है तो चलेगी। तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बनाया था कि ज़मीन के क्या अपने सिचुएशंस हो सकते हैं, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। मैंने आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों जो एग्जैक्ट लोकेशन थी, वो लोकेशन के साथ साथ एग्जैक्ट आपको डायमेंशन भी चाहिए होगा, ठीक। और यहाँ पे दोस्तों आप अभी भी आपको जो है अपेंडिक्स 5 बनाना पड़ेगा। तो अपेंडिक्स 5 में आप प्रोमिनेंट लैंडमार्क जरूर दीजिएगा, क्योंकि प्रोमिनेंट लैंडमार्क से ये पता चलता है कि उस एडवर्टाइज लोकेशन में आपका प्लॉट कहाँ पे है। क्योंकि कहीं अगर 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई एडवर्टीजमेंट निकली हुई है, तो वहां पे सेल्स ऑफिसर उसको कैसे समझेंगे। तो इसीलिए सिर्फ ये चीजें डिसाइड की गई है, ये पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं फिलअप करने के लिए, कि सेल्स ऑफिसर इजिली उस चीज को समझ पाए कि आपका प्लॉट कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज, प्रोमिनेंट लैंडमार्क 600 मीटर फ्रॉम आश्रम चौक, मतलब आश्रम चौक से 600 मीटर दूर पे है। कहाँ पे है? 600 मीटर दूर पे। अब वो जाके देख लेगा उतनी दूर पे, ठीक है, समझ जाएगा कहाँ पे है, सेल्स ऑफिसर आराम से समझ जाएंगे, ठीक। इसके साथ ही दोस्तों जो डिस्टेंस ऑफ एज प्लॉट जो है आपका सेंट्रल लाइन रोड से कितने मीटर पे है, ये चीज़ें आपको देखनी है। RAW कितने मीटर का है वो भी देखना है आपको, ठीक है। उस रोड का नाम क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना जरूरी है। और एक दोस्तों आप किसी से भी एक इस तरह का लेआउट जरूर बना लें। क्यों? क्योंकि लेआउट बनाना बहुत ही जरूरी है, इससे चीज़ें देख के समझ में आ जाती हैं, ठीक है, लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता है। अब कोई भी रोड हो, आ रही हो, तो आप उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिए इस तरह से। अब इसके लिए आप किसी आर्किटेक्ट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके लोकल एरिया का हो, क्योंकि वही आपका बना पाएगा, आप जैसा उनको गाइड करेंगे, ठीक है। तो अपेंडिक्स 5 को आप बहुत ध्यान से बनाइए, अदरवाइज क्या होगा, अपलोड करने के टाइम फिर से आपको वो बार बार करना पड़ेगा जब तक सेल्स ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस बहुत तेजी से स्टार्ट होने वाला है
और आप लोग तैयार रहिए और आगे के लिए बहुत तेज़ से सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा और ड्रॉ भी स्टार्ट होगा और इतना तेज़ स्टार्ट होगा दोस्तों कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स इतना तेज़ मांगा जाएगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा आप लोग कि डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करें, डॉक्यूमेंट्स वही अपलोड करें जो उनकी क्वेरीज हो, ठीक है। अगर उन्होंने आपसे अपेंडिक्स 5 की डिमांड की है तो आप अपेंडिक्स 5 दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसके साथ और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। सपोज दैट किसी के लीज डीड का उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगा, तो लीज डीड में दोस्तों आप देखे होंगे कि फ्रंट पे और बैक पे दोनों पे साइन होते हैं, ठीक है, अंगूठे के निशान लगते हैं। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि जो लीज डीड है आपका, उसका फ्रंट और बैक आप दोनों स्कैन करके उसको पीडीएफ बना के उसको दें, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखें क्योंकि आगे चल के दिक्कत ना हो। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड इसीलिए कराया जा रहा है कि जो आपने फॉर्म में फिलअप किया है वो चीज़ें और सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर पता चल सके कि क्या है नहीं है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो तब तक आप मेरे चैनल पे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर तो जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि लोगों को ये जानना जरूरी है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।